हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यश राज क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप लोग के सामने आज क्रैश कोर्स 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स मैथ का है, जो आपकी 9वां दिन लेके आया हूं। ये आपको 2 चररेखीय समीकरण का प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली है आपका 3.1। अगर आप क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर कर रहे होंगे तो आप प्रत्येक दिन का वीडियो देखें, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए प्रश्नावली 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री की से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष के पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु था। अब वे 3 वर्ष में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। बीजगणित को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आप आफ्ताब की उम्र मान लीजिए कि x वर्ष। 2 चररेखीय समीकरण का है, तो आप समझिए कि 2 चर को x मानेंगे, को y मानेंगे। आप u v या p q r कुछ भी मान सकते हैं। तो आफ्ताब की उम्र मान लीजिए वर्तमान की x वर्ष है और उसकी पुत्री की उम्र मान लीजिए कि y वर्ष है। अब प्रश्न से जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो आपको बताया है कि इसमें कि आपका 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का 7 वर्ष निकालिएगा पूर्व, तो x में से 7 घटेगा और y में से भी 7 घटेगा। तो आपको आफ्ताब की जो उम्र है वो पुत्री की उम्र के 7 गुनी है। तो देखिए x - 7 और y - 7 इस पूर्व मतलब पहले हो वर्तमान उम्र से, तो 7 गुनी होगा। तो बताइए कि आफ्ताब में 7 गुनी होगा, तो पुत्री में क्या कर देंगे हम 7 गुना। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये आपको 7 तो गुना इसको है, तो बराबर कब होगा? जब गुना इसमें कर देंगे तो बराबर, तब बीचों का नियम पालन करेगा कि बराबर का चिन्ह। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण आपको फर्स्ट बन जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट कैसे तैयार हुआ है। x - 7 रहा, 7 गुना किया दोनों में, 7y और 7 × 49, पहला सन के माइनस हो गया 7y, x - 7y यानी -49 था, माइनस जाकर प्लस हो गया, -42 है, यानी समीकरण आपको ये फर्स्ट तैयार हो गया। x - 7y - 42 समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या बोला था पुनः, आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला था कि 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान उम्र x है, 3 वर्ष दोनों को निकालेंगे तो x + 3 हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद जो है वो तिगुनी आयु रह जाता है। तो चलिए, तो तिगुनी आयु रह जाता है, तो सिंपल है कि x में 3 जोड़ेंगे और y में 3 जोड़ेंगे, तो 3 साल के बाद उम्र होगा, क्योंकि वर्तमान उम्र इन लोग की x और y था, तिगुनी हो जाएगा। तो क्या करें इसमें हम कि माँ का तिगुना हो जाएगा किसका, पुत्री से, तो पुत्री में हम तिगुना कर दिए, 3 गुना हो गया, बीच में बराबर चिन्ह, अब बराबर हो गया नियम के अनुसार। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो आपको x + 3 बच गया, और 3 गुना 3y और 3 3 9, 3y यानी कि माइनस हो गया, और 9 माइनस जाकर प्लस जाकर माइनस हो गया, x - 3y = 6। इस समीकरण का हो गया आपको सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हमको ग्राफीय विधि से निरूपण करना है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, आपको इसको हम लोग भुज और कोटि तैयार करेंगे। इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो भुज और कोटि यानी x और y का मान निकालते हैं। तो अगर हम x का मान 7 रखेंगे तो y का मान आपको 7 आ जाएगा। इस हमने निकाल लिया है, आप रफ में निकाल लीजिएगा। जैसे x का मान 7 रखिएगा तो माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, 7 49, 7 गुना करे भाग करेगा, 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 6 आ जाएगा। तो यानी ये आपको पहला समीकरण से हुआ। उसी प्रकार समीकरण सेकेंड से निकालते हैं। तो समीकरण सेकेंड से निकालने के बाद कि यानी x का मान 6 रखेंगे तो y का 0 आएगा, और अगर x का 0 रखें तो y का -2 आएगा। यानी x - 3y में रखना है कि अगर x का मान हम 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 रखते हैं, तो 6 रहेगा तो प्लस, तो क्या करेगा माइनस, 6 में 6 घटेगा 0, -3 गुना करेगा y में -3, तो उन्हें क्या करेगा भागा 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा।
अब देखिए दोनों समीकरण ग्राफ खींचना है तो ग्राफ समझ लिए, आपने ग्राफ सीखा होगा तो, और नहीं सीखा हो ध्यान से देखिएगा। इस ग्राफ पर हमने क्या किया कि जो सीधी रेखा ये वाला जो हो गया आपको एक्स अक्ष हो गया, और जो खड़ी जो है आपको वाई अक्ष हो गया, और जो यहाँ कट रहा है ये 0 और 0 हो गया, एक्स का मान भी 0 वाई का मान भी 0। ऊपर में जाते हैं तो ऊपर में जाने के बाद वाई होता है जो प्लस में, और नीचे जो होता है वाई का मान माइनस में, और ये ना जो होता है एक्स का मान माइनस, और आगे जो होता है एक्स का मान प्लस होता है। सभी जो ग्राफीय कटान बिंदु होगा हम लोग बराबर साइज में लेते हैं। जिस तरह से काटा गया है इसका मान 1 2 3 4 प्लस में, और नीचे 1 2 3 माइनस में, इधर भी 1 2 3 4 5 माइनस में, यानी 1 2 3 4 5। एक कटान बिंदु निर्देशांक सॉरी ये आपको बराबर साइज में लेना होगा। आप इसका ग्राफ कॉपी भी आता है, आप ग्राफ कॉपी में बराबर आता है या कॉपी पे कर रहे होंगे तो थोड़ा सा बराबर साइज में लीजिएगा ताकि आपका कटान सही मिले। अब चलता है कि पहला समीकरण के अनुसार हम ग्राफ हम खींचते हैं, तो आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 7 और 7, एक्स का मान 7 और वाई का मान भी 7। तो देखिएगा तो एक्स का मान 7, एक्स का मान 7 देखिए यहाँ पर है, ये जो है एक्स का मान 7 है, इधर से किया एक्स का मान 7 और इधर से वाई का मान भी 7, दोनों टकरा यहाँ तो यहाँ हो गया आपको एक पहला। दूसरा का जो था 0 और 7 था, क्या था 0 और 7, यानी एक्स का मान 0 और वाई का मान 7 6, एक्स का मान 0 वाई का मान 6, तो एक्स का मान 0 है ना और वाई का मान 6 तो यहाँ हो गया, यानी एक बिंदु यहाँ काटा एक बिंदु यहाँ काटा। ये ग्राफ समीकरण फर्स्ट से है, तो अब ये दोनों बिंदु का हम मिला देंगे इसे इंच रख के, तो इस तरह से ग्राफ पहला समीकरण से बना। और उसी प्रकार सेम हम बना देंगे समीकरण सेकेंड से, जो एक्स का मान हाँ इसमें दिखाई दे रहा 6 और वाई का मान 0, तो एक्स का मान 6 है और वाई का मान 0 की यहाँ भी 0 तो यहाँ होता है मूल बिंदु पर, तो 6 और 0 हो गया। एक्स का मान 0 तो यहाँ ही हो गया, वाई का -2 थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाएगा जो यहाँ आएगा -2। अभी दोनों का हम इंच रख के खींच देंगे तो एक ई बनेगा एक ई बनेगा, एक ग्राफीय निरूपण हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का भी, और ग्राफीय निरूपण भी हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार से 2 गेंदों और 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा उसका ज्यामितीय रूपों का व्यक्त करना है। आप ध्यान समझेंगे तो इसमें बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है, तो आप दोनों को मानेंगे हम। तो हमने क्या किया आप देखेंगे इस वीडियो में, आप कॉपी अगर होगा तो आप नोट भी करते जा सकते हैं। माना कि एक बल का कीमत आपका 100 रुपया है और एक गेंद की कीमत y रुपया है। अब जितना का पूछा उतना हम गुना कर देंगे। 3 बाला, तो बाला का दाम क्या है, तो बाला के 1 से 3 बाला में क्या हो जाएगा, एक बाला के 100 रुपया, 3 बाला के 3x, और 6 गेंद खरीदा तो 6 गेंद में क्या होगा, एक गेंदा का दाम y रुपया, तो 6 गेंदा का दाम 6y। अब 80 रुपया दोनों खर्च कर दिए गेंदा पर, तो जोड़ेंगे पैसा को तो कितना बराबर में हो जाएगा 3900। तो 3900 इक्वल में किए। सेम उसी प्रकार से एक गेंदा और 2 बॉल, तो उसको 1300 रुपये लगाता है। एक गेंदा एक बल्ला और 2 बॉल खरीदेगा तो 1300 रुपये लगाता है, क्योंकि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। तो एक बाला खरीदता है तो 100 हो जाएगा, और 2 बाला तो दो गेंद, एक गेंद के दाम y रुपया, तो 2 गेंद के दाम 2y, खर्च करेगा 1300 रुपये हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड तैयार हो गया। इसको से पुनः फिर ग्राफीय निरूपण के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण तैयार करते हैं। जो पहला तरीका हम लोग करते हैं कि अगर हम x का मान रखेंगे तो y का आएगा, y के रखेंगे तो x का आएगा। जो भुज और कोटि तैयार करेंगे, ये आपको इक्वेशन दिया गया था। अगर x का मान हम 100 रखेंगे तो y का मान 600 पक्का आ जाएगा। x का मान 500 रखेंगे तो y का मान 400 आ जाएगा। ये पहला ही समीकरण में रखना है। एक बार बता देना चाहता हूँ आपको, मान के चलिए x का मान 100 रखना है, तो यहाँ आपको 300 हो जाएगा, और 300 ने पहला जाकर -39 में से घटाएगा 33600, और 6 गुना करें 600 हो जाएगा ना, हो जाएगा। जो आपको निकाल के यहाँ तैयार कर दिया गया है। अगर चाहते हैं तो y का मान डायरेक्ट यहाँ रखिए और डायरेक्ट x का मान आएगा।
पुनः समीकरण सेकेंड से इसको से भी हम लोग उसी प्रकार से कि x का मान 3 रखिए 300 रखेंगे तो y का 500। कैसे? जब यहाँ x का मान 300 रखिएगा तो पाला जाकर माइनस 13 में से 5 जाए, सॉरी 13 में से 3 जाएगा तो 1 मिनट गलत बात हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा 1 मिनट हम बताना चाहते हैं। x के जगह पर अगर 300 रखते हैं, x जगह पर हम 300 रखते हैं तो पाला जाकर माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 300 जाएगा 1000 यानी 1000, और 2 गुना करेगा y वाला तो y चाहिए 2 गुना का भागा तो 500 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर रखते हैं 500 तो क्या आ जाएगा 400। अब पुनः जो पहला जैसे खींचे थे ग्राफ उसी तरह से खींच देना है लेकर। तो यहाँ लेने के बाद अगर खींचते हैं हम तो देखने में देखिए आप पता चलेगा आपको कि x का मान, पहला ग्राफ हम देखते हैं कि x वाला क्या, x का मान 100 और 600। तो 100 देखिए यहाँ है, x का मान 100 यहाँ है और 6 से यहाँ है, तो 6 से इधर से जाएगा, इधर से दोनों काटेगा तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर हो गया। अब दूसरा को जो था आपको दूसरा जो है 500 और 400, 500 और 400, तो 500 और 400 है तो x का मान 500 और y का मान 400 तो यहाँ है। अब देखिए एक बार यहाँ काटा था, यहाँ काटा था, पहला समीकरण से तैयार हुआ, एक बार यहाँ तो इसको खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा, इसे खींच गया, मिल गया। और दूसरा समीकरण क्या बोला है कि x का मान 300, तो x का मान 300 तो 2 से यहाँ है, 400 यहाँ है, तो बीचों में आपको 300 हो जाएगा, है ना। ये 100 200 300 है, नहीं 300 है, 300 और 500 तो 500 कहाँ हो जाएगा, तो देखिए y वाला पर, तो y वाला 500 यहाँ है तो यहाँ मिलेगा, यहीं पर मिल गया। और 500 400 तो 500 400 यहाँ और यहाँ मिलेगा। सीधा बात जो होगा एक दूसरे पर रेखा आ गया, एक दूसरे पर रेखा आ गया, यानी एक दूसरे पर ही रेखा ही आपको आ गया। इस तरह का ग्राफीय निरूपण इसका हो गया। यह आपको हो गया क्वेश्चन सेकेंड। और 3.1 तो बता ही रहे हैं, अब सेकेंड हो गया तो अब इसको लास्ट थ्री देख लीजिए क्वेश्चन। उसी प्रकार से 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो ये 60 रुपये खरीदेगा तो पहले 1 kg अंगूर का दाम 100 रुपया मान लेते हैं, और 1 kg सेब का दाम x और अंगूर का दाम y रुपया। और समीकरण तैयार करेंगे तो बोला है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो यानी 1 kg के दाम आपको सेब का 100 रुपया, 2 kg का क्या देगा 2x, और 1 kg अंगूर खरीदा तो 1 kg का y, जोड़ेंगे तो 60 रुपया। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः बताया है कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर, इस समीकरण फर्स्ट हो गया। तो 4 kg 1 kg सेब का दाम है 100 रुपया, 4 kg के 4x, और 1 kg अंगूर का दाम y रुपया, 2 kg का दाम 2y। अगर हम खरीदते हैं तो 300 रुपया। अगर 2 में सभी में से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो 2 गुना करेगा भाग करेगा, आपको लास्ट में समीकरण तैयार होकर आ जाता है 2x + y इक्वल 150। समीकरण सेकेंड हो गया। इसी से फिर जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड हम भुज और कोटि तैयार किए थे कि पहला समीकरण से हम x का मान रखते थे तो y का था, जिसे x का मान 60 रखिएगा तो y का मान 40 आ जाएगा, x का मान 50 रखिएगा तो y का मान 50 आ जाएगा। 21 को में तो समीकरण फर्स्ट जो दिया गया है उसको में, तो फर्स्ट नहीं बल्कि हाँ फर्स्ट है 2x + y इक्वल 60 में। और सेकेंड में रखने पर x का मान 50 रखते हैं तो ये भी 50, 60 रखते हैं 30। और क्या कीजिएगा कि आराम से पहला समीकरण से पहले ग्राफ खींचेगा और दूसरा समीकरण से ये जो ग्राफ खिंचाएगा आपको समांतर अंदर खिंचा जाएगा, यानी बीच की देखो ये खिंचाएगा फर्स्ट और सेकेंड खिंचाएगा। एक संपाती खिंचाया था, एक प्रतिच्छेदी खिंचाया था। दूसरा जो था आपको बता देना चाहता हूँ कि जो दूसरा खिंचाया था ये रेखा, ये आपको संपाती रेखा खिंचाया था, और ये जो लास्ट जो तीसरा समांतर है, और फर्स्ट जो था वो आपको प्रतिच्छेदी रेखा था। ये प्रतिच्छेदी था क्योंकि आगे चल के ही नहीं एक दूसरे पर कट जाता, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।